नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर दोबारा हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में, कि टीडीएस किस तरीके से कटता है और टीडीएस को कटने के बाद भी हम किस तरीके से उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं, और अगर टीडीएस कट गया है तो किस तरीके से उसको वापस ला सकते हैं, टीडीएस ना कटे उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आप जानकारियां चाहते हैं तो हमारी वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। करते हैं टीडीएस किस रूल पे कटता है। तो दोस्तों टीडीएस जो होता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, मतलब कि जहाँ पे बंदे को इनकम होने वाली है वहीं से ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जिस बंदे को ये इनकम होगी वो टैक्स नहीं देने का, वो अपनी आईटीआर फिल नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, एलआईसी हो गई, जिनको भी वहां से इनकम होने वाली होती है उन पे गवर्नमेंट ने टीडीएस करके एक टैक्स लागू कर रखा है, जो कि सीधा उन्हीं इंस्टीट्यूशन से वो कलेक्ट कर लेती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये टीडीएस चलता है। और अगर जैसे कि अब आपने एफडी करवा रखी है बैंक अकाउंट में, अपने बैंक में कहीं पे एफडी करवा रखी है और आपका एफडी का अमाउंट 40,000 से ऊपर, मतलब कि जो उसका इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है उस एफडी के ऊपर वो 40,000 से ऊपर हो जाता है, तो आपका एक टीडीएस करके टैक्स कटने लग जाता है और वो टैक्स आपको पता भी नहीं लगता है और आपका वो कटने लग जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आपने पैन कार्ड नहीं जमा करा है तो आपको 10% भी 20% टैक्स कटेगा, और अगर आपने पैन कार्ड जमा करवा रखा है तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं अब ये टीडीएस को बचाने का क्या तरीका होता है। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको 3 रूल बताने वाला हूं कि इन 3 तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है इसके अंदर, जैसे कि अब बात कर लेते हैं सिर्फ एक बैंक के, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं एसबीआई बैंक है। वहां पे आपने एक अपनी एफडी करवा रखी है जहां पे आपको 40,000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का नॉर्मली होता है, उसके अंदर आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। ये 40,000 रुपए की जो लिमिट मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 60,000 रुपए तक की लिमिट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन नहीं है। तो अगर आपका इस तरीके से टैक्स कट रहा है, टीडीएस कट रहा है, जैसा कि आपका एसबीआई में अकाउंट है वहां पे आपका 40,000 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है और आपका टीडीएस कट रहा है, तो आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन रखें। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे अकाउंट में कुछ दूसरे बैंक में अगर अपनी एफडी करवाते हैं वहां पे भी आपको 40,000 रुपए का इंटरेस्ट जो होता है वो ब्याज जो मिल रहा है एफडी पे वो मिल रहा है। इसी तरीके से आप 2-4 बैंकों में अगर खोल लेते हैं तो आपका टीडीएस कटने से बच सकता है, क्योंकि अगर आप एक ही बैंक में 2 अकाउंट 2 एफडी ले लेते हैं और अगर वहां पे उसके ऊपर आपको मतलब कि 40,000 से ज्यादा ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलने लग जाता है एफडी के ऊपर, तो वहां पे आपको टैक्स टीडीएस कटने लग जाता है ना। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे अलग अलग बैंकों में खुलवा लेते हैं अपना अकाउंट, अपने एफडी अकाउंट, तो वहां पे आपको टीडीएस कटने से बचा जा सकता है, क्योंकि जो लिमिट होती है, लिमिट जो तय होती है टीडीएस की, वो बैंक वाइज बनाई गई है। तो ये हो गया पहला रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल के बारे में। तो अब मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 2.5 लाख नहीं है, ठीक है, 2.5 लाख से नीचे बिलो आपकी इनकम आ रही है और आपका फिर भी टीडीएस कट रहा है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर कोई एफडी करवा दी है ना, और वाइफ को तो कुछ इनकम हो नहीं रही है, पर उसकी जो एफडी अमाउंट जो है वो 40,000 से ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसके ऊपर उनका टीडीएस कट रहा है, पर उनकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है आईटीआर फिल करने की, क्योंकि उनको तो कोई इनकम हो ही नहीं रही है ना। तो ऐसे में क्या किया जाएगा? तो एक फॉर्म होता है 15G और 15H। जो 15G फॉर्म होता है वो होता है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, और जो 15H फॉर्म जो होता है वो होता है जो सीनियर सिटीजन है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का आप फॉर्म भरकर बैंक में जमा करवा सकते हैं और बैंक वालों को बता सकते हैं कि सर हमारी कोई टैक्स कटने की कोई भी लायबिलिटी इस तरीके की बनती नहीं है कि हमारा टैक्स काटा जाए, क्योंकि हमारी इनकम 2.5 लाख
तक की नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स के अंदर वो 2.5 लाख रुपए रखी गई है रिटर्न फाइल करने की, है ना। तो ये आप बैंक में जाके बता सकते हैं। और ये वाला फॉर्म जो मैंने आपको बता दिया है 15G, तो उसको फिल करके आप बैंक में जमा कर सकते हैं, तो इससे आपका TDS नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे रूल के बारे में, जहाँ पे आपकी इनकम 2.5 लाख से भी ऊपर है और आपकी लायबिलिटी बनती है टैक्स कटने की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आपका टैक्स काटा गया है, आपका TDS काटा गया है, तो आप सिंपली साल में एक बार ITR फिल की जाती है, तो उस सिंपली तौर पर आप उस ITR को फिल करके अपना रिफंड, TDS का रिफंड, जो भी आपका TDS कटा है वो आप आसानी से पा सकते हैं। जो भी आपका TDS कटा है उसको आप अपने अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपका बैंक ने TDS काट दिया है, तो आप ITR के जरिए उस टैक्स का बेनिफिट, उस टैक्स को जो भी आपका कटा है वो TDS, उसको बैंक अकाउंट में रिफंड आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक शेयर करने से किसी दूसरे की नॉलेज बढ़ती ही है। तो नमस्कार, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।